14 नवंबर 2025 की रात को नौगांव पुलिस स्टेशन पर हुए हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी। उससे ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे और अब पूरा इलाका गम में उस वक्त भी डूबा हुआ था। आज भी तब खुर्शीद अहमद वानी जैसे नायक सामने आए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जख्मियों को बचाया, अस्पताल पहुंचाया। आई विटनेस के मुताबिक अगर वो वक्त पे नहीं पहुंचते तो और भी ज़्यादा जानें जा सकती थी। कश्मीर में जब भी कोई बड़े वाक़या पेश आए हैं तो कश्मीरियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाई है। बैसरन की उन घाटियों में आदिल ने टूरिस्ट्स की जान बचाई है और श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जो 14 नवंबर को एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ है उसमें खुर्शीद अहमद वानी ने कई सारे लोगों की जान बचाई है। हालांकि नज़दीकी एक अस्पताल था। जब ये रात के 11:20 पे जब ब्लास्ट हुआ तो बिल्कुल पुलिस स्टेशन के पास रह रही है और जब ब्लास्ट हुआ तो ये जल्दी पुलिस स्टेशन की तरफ गए हैं और वहाँ पे क्या कुछ सीन इन्होंने देखा है और कैसे इन्होंने लोगों की जान बचाई है, ये जानने के लिए आज हम खुर्शीद साहब के पास आए हैं। वो आदिल भी हम नहीं भूलेंगे, ना हम इस खुर्शीद को भूलेंगे क्योंकि इन्होंने कश्मीर का नाम रोशन किया है और कश्मीरियों को एक अच्छी इमेज बाहर पूरी दुनिया में दिखाई है। जो भी आजकल कश्मीर के बाहर कश्मीरियों के साथ हो रहा है उसकी एक मिसाल खुर्शीद अहमद भी है और आदिल भी है। इन्होंने क्या कुछ रवैया टूरिस्ट्स के साथ किया और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ रेवेन्यू ऑफिशल्स को इस खुर्शीद वानी साहब ने बचाया है। खुर्शीद साहब, पहले हम आपको सलाम करते हैं, आपके जज्बे को सलाम है। ये थोड़ा बता दीजिएगा हमें 14 नवंबर रात के 11:20 पर क्या आपने देखा और कैसे क्या महसूस किया आपने और कौन सी ऐसी चीज़ आप में जागी कि आप बिना अपने आप की परवाह किए बगैर आप पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़े जहाँ पे 9 से ज़्यादा लोगों की जान भी चली गई, आपकी जान चली जा सकती है उसमें। वालेकुम सलाम जनाब, आपका शुक्रिया है कि आपने थोड़ा टाइम निकाला। जब ये 11:23 से ब्लास्ट हुआ, मेरे बच्चे थे वहाँ पर, मेरे मिसेज थे। इतना ब्लास्ट हुआ कि मैंने सोचा कि एयर ब्लास्ट हुआ, जैसे आग की इधर खिड़कियों की तरफ आ गई और उसमें जो मेरा मकान है उसमें मेरे गाड़ी बाहर थे, उसमें भी शीशा तोड़ गया और मेरा शीशा लगभग 5-6 मकान को तोड़ गया। उसके बाद में थोड़ी सी आवाज़ बाहर हो गई, आवाज़ की ज़ोर से आवाज़। मैं निकले बाहर, मेरे बच्चे मिसेज भी निकले बाहर। मैं बाहर जब निकला तो इन्होंने बोला कि थाने की तरफ कुछ हो गया। मैं वहाँ से दौड़ा सीधा मैं थाना ट्रैक सूट मुझे लगा के नाइट सूट में उसी में चला गया सीधा। मैंने नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं, सीधा चला गया उधर थाने में। वहाँ पे मैंने देखा पूरा आग ही आग, पूरा जैसे पता नहीं क्या था, माहौल ये ख़तरनाक था। मैं डर गया, मैं बोला ये क्या हो गया है। फिर वहाँ से एक ज़ख्मी जो इंजर्ड है, मैंने कांधा लगाया और हाथ में उठाया, उनको छोटे एम्बुलेंस थे उसमें हमने भरा। नज़दीकी हॉस्पिटल यहाँ पे है, उन लगभग 10-12 को मैंने अपने हाथों से वहाँ पे लिया। मैंने 4-5 चक्कर एम्बुलेंस में किया और उस वक्त SDRF और मैं और पुलिस के जो थोड़े वो जवान थे वो आए थे वहाँ पे। और मैं सीधा चला गया वहाँ पे जहाँ पे एक साइड में ब्लास्ट हुआ, दूसरी साइड में एक सिपाही, उसका नाम है इरशाद अहमद, वो कांस्टेबल है, उस स्लेब के नीचे से दब गया था। और मैं SDRF के साथ वहाँ पे गए और मैंने एक लकड़ी हमने उठाया वो बड़ी सी और उसको मैंने यहाँ पे कांधे दी, ऐसे उठा के नीचे से लगा दिया। आधा घंटा कम से कम उसको लगाने में वहाँ से हमने रेस्क्यू किया, निकाला उसको बाहर। फिर उसमें वैन में हमने बिछा दिया उसको एम्बुलेंस में, फिर हमने सीधा उसको हॉस्पिटल में मैंने लिया। और उसके बाद मैंने ये डेड बॉडी थी वहाँ पे, मैंने सुबह लगभग यही 12 बजे 2 डेड बॉडी और उसके बाद 3 बजे तक और डेड बॉडी मैंने हाथों से नीचे हुए दबे थे। उसमें कैमरामैन था पुलिस का, वो बेचारे भी बहुत मतलब 9 तक अलबल शहीद हो गए और लगभग 24 हो गए इंजर्ड। उसमें मैंने कैमरामैन के एक हाथ पहले डेड बॉडी उठे कि इसमें भरा मैंने एम्बुलेंस में, दूसरे बाद उसके हाथ नीचे से अलग से कट हुआ नीचे था और उसको मैंने अपने सीने में लगाया और उसमें भरा। और एक भी SHO था 3 सीटर वाला, उसका भी लगभग आधा ही था। हमारा इधर नज़दीकी मेरा ये मोहम्मद शफी पारी साहब है, उसका भी आधा ही था। और इस साइड में भी मैंने उनको लगभग। खुर्शीद साहब, ये जो आप पूरा बयान कर रहे हैं इसके लिए जज्बा होना चाहिए। जी। आपकी भी जान वहाँ पे चली जा सकती थी कि जिस तरीके से ब्लास्ट वहाँ पे हुआ है। किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि आप जानबूझकर वहाँ की तरफ गए जहाँ पे आपकी जान को भी खतरा था?
मेरी मिसेज ने बोला आप क्यों जा रहे हो उधर, उधर खतरा है, उधर खतरा, आप मत जाओ उधर। मैंने बोला नहीं आप छोड़ो, खतरे की कोई बात नहीं, मैं वापस से आऊँगा। जब मैंने अपने मतलब खुद को नहीं देखा कि मैं बच्चा ना, मुझे मैंने बोला नहीं, एक इंसान के तौर, एक मुसलमान के तौर, और जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सब ये आपस में हम भाई भाई, मैंने वो नहीं देखा कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है। मैंने छलांग मारा, सीधा मैं चला गया, इनको रेस्क्यू किया। जो भी इंजर्ड हुआ है इनको मैंने 4 चक्कर मैंने लगाया एम्बुलेंस में, उनको मैंने हॉस्पिटल लिया था। खुर्शीद साहब, जब ये वाक़या पेश आया है, ज़ाहिर सी बात है पूरे कश्मीर के लोग, पूरे मुल्क के लोग जो है उनकी आंखें नम हो चुकी है, क्योंकि 10 के करीब जवानों को हमने खोया है, पुलिस, रेवेन्यू और एक दर्जी को हमने खोया है। ये मुझे बताइएगा, अगर आप मौके पे ना पहुंचते तो कितने और लोग की जान चली जाती? अगर मैं मौके पर नहीं पहुँचे, कम से कम 4-5 और जाने जाते हैं, क्योंकि जल्दी मैंने हमको उनको रेस्क्यू किया। SDRF में और पुलिस के जो भी अब उस टाइम आए थे वो भी हमने जल्दी उनको लिया, नज़दीकी हॉस्पिटल में उनको हमने भर्ती किया। और पूरे मेरा बेटा भी साथ था, लगभग सुबह के 8 बजे था। 8 बजे के बाद मैं घर वापस आया, मैंने कपड़े चेंज किया, फिर मैं दोबारा गया। मैंने मिसेस को बोला चाय बना, तो मैंने चाय लिया। 1 बजे तक मैंने उनको सबको चाय दिया, SDRF वालों को, पुलिस को, जो भी अफसर तो सबको मैंने चाय दिया। मैंने बोला इंसानी तौर, क्योंकि वह उनको ऐसे थर रहा था सर्दी से, और पानी भी वहाँ जो फायर सर्विस ने पानी उस वक्त लगाया था उसमें उनको कपड़े हो गए गीले। मैंने उनको पूरे तरीके से चाय, लगभग पूरे दिन में उनको मैंने चाय दिलाई इंसानी तौर पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगले जो भी किसी वक्त भी हादसा हो का है, किसी ये नहीं देखना कि हिंदू हो मुसलमान, और रास्ते में अगर एक्सीडेंट हो जाए हेल्प करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। खुर्शीद साहब, खून की नदियाँ आपने 14 नवंबर को देखी है, आज आपके जहन में वो सब चीज़ें आ रही हैं? जनाब वो तो आ रही है। उस वक़्त मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया, जब मैंने पूरे आँख में ये हाल मचाता देखा था, ये मैंने पूरे 2 दिन में खाना नहीं खाया। उस वक़्त मुझे याद पड़ रहा है कि उस वक़्त ये क्या हुआ था, कितना हुआ था कि शहीद वो बेचारे सब 9 हो गए शहीद बेचारे। वो भी मुझे आज भी याद आ रहा है कि जब मैं वीडियो देखता हूँ उस वक़्त की, मुझे आंसू आता है। तो जो आपने जज्बा दिखाया है, हालांकि पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स भी यहाँ पे आए हैं, कोई आपको उन्होंने हौसला अफजाई की है, कोई आपके साथ बात हुई है उनकी? नहीं, मुझे किसी के साथ बात ना, मेरे पास कोई आया, हाँ खाली CID आया, CID जनाब आया, और SHO उसने कहा कि उन्हें लिख के दिया, आगे भेजा है, मेरा ये जो जितना मैंने काम किया वो क्या, उन्हें वो आगे भेजा है। हेड ऑफिस में बोला कोई चिंता नहीं है, हम आपका करें। और इसमें भी LG साहब का शुक्र है कि उन्होंने इनको ये नौकरियाँ दी। ये बेचारे सब गरीब था, इनके पास कोई नहीं था, इनका हाथ बढ़े, मैं अच्छा शुक्रिया करता हूँ उनको कि उनने इनको नौकरियाँ दिया। अच्छा है जनाब। तो ये बताइएगा कि 14 नवंबर लगभग रात के 11:30 बज चुके थे, सब नींद में होते हैं, जब आपने आवाज़ सुनी है तो गालिबन पूरे इलाके ने आवाज़ सुनी है, तो सारे डर का माहौल था पूरे वादी कश्मीर में। जब सुबह खबर चली कि इतने लोगों की जान चली गई है, तो अपने आप पे कितना फ़ख्र है कि आपने कई सारे लोगों की जान बचाई? जब मैंने ये ब्लास्ट सुना उसी वक्त में जल्दी कर मैंने अपने आप को मतलब ये हलाकत में पान डाल। मैंने ये सोचा कि मैंने बोला चलो मैं भी अगर 9 हो गया शहीद, मैं भी जाऊंगा इसमें शहीद, दर जाऊँ पर अल्लाह तक का सारा। मगर मैंने इंसानी तौर हेल्प किया। मैंने ये नहीं देखा अपने आप को कि नहीं मैं भी मर जाऊँगा। लोग सब सोए थे, कोई नहीं कहा, मैं अकेला खुद निकला वहाँ पर कि मैंने उसको वहाँ से किया जनाब। मुझे याद है जब पहलगाम की बाईसरन की वादी में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें कई सारे जो गैर रियासती यहाँ पे सयाह आते हैं उनकी जान चली गई, और आदिल नामी एक बंदा है जिसने कई सारे लोगों को बचाया है जो बाहर से यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं। लेकिन आजकल कश्मीरियों को बाहर कई सारे कश्मीरियों को सताया गया है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो सब चीज़ें एक मैसेज बाहर जाती है कि कैसे यहाँ टूरिस्ट्स महफूज हैं और बाहर कश्मीरियों के साथ ये सब हो रहा है? ये तो जनाब गलत है, उनको नहीं करना चाहिए था कि बाहर, वो भी हमारा आखिर भाई है। जब वहाँ से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करें, उनको बहुत खदमत करते हैं। कुछ अगर किसी को उधर जाना होता है हम दिखाते हैं, हम साथ आते हैं। कुछ भी परेशानी होते हैं बर्फ़ में कुछ भी होता है हम उनको साथ देते हैं। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे भाई है। वहाँ से भी हमारे भाई यहाँ पे बिहार से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं मजदूर करने के लिए। हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। चाय पिला जो भी हमारे घर में खाना होता है हम उनको देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, आखिर वो भी हमारा भाई है, ये भी हमारा भाई है। मेरा आखिरी सवाल है खुर्शीद साहब, यहाँ पे ऐसे वाक़या होते जा रहे हैं, चाहे एक्सीडेंट हो या ऐसे इंसिडेंट्स हो, लोग खाली तमाशा देखते हैं, लोग खुर्शीद वानी की तरफ नहीं है,
आदिल की तरह नहीं है कि वो इंसिडेंट की तरफ भाग जाए। लोग तमाशा देखते हैं, एक्सीडेंट हो जाए या ऐसे इंसिडेंट्स हो जाए, लोग तमाशा देखते हैं और दूर दूर से वीडियो बनाते हैं। उन लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज है? क्या कुछ करना चाहिए जब ऐसे वाक़या हो जाए? जब मैंने आदिल साहब का वीडियो देखा कि उसने ऐसे पहलगाम में ये किया है, मेरा दिल भी मतलब बढ़ गया कि मैं भी कुछ नए काम करूँ। और जब ये ऊपर वाले तक है कि उसने सुना होगा कि मैंने भी खुद किया कि मैंने बोला नहीं, जो बाकी है जो तमाशे देख रहे हैं उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। अगर एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, उनको उठाना चाहिए, हॉस्पिटल में ले जाने की, कुछ भी प्रॉब्लम हो वो करना है, खाली वीडियो पर नहीं दिखाना, ये मतलब उठाना नहीं है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब हमारे साथ तफसीलन बात करने के लिए। ये हमारे साथ खुर्शीद वानी साहब हैं जो कि श्रीनगर के नौगाम के ही रहने वाले हैं और उसी पुलिस स्टेशन के बाहर ये रह रहे हैं जहां पे 14 नवंबर लगभग रात के 11:24 पे एक एक्सीडेंट ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद कई सारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को इसने बचाया है और रेवेन्यू ऑफिशियल्स को इन्होंने बचाया है। अगर मौके पे ना पहुंचते शायद कुछ और ही मंजर यहाँ श्रीनगर के नौगाम में होता। आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से बाइसरन में आदिल ने लोगों की जान बचाई है, वैसे ही खुर्शीद ने श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में कई सारे लोगों की जान बचाई है। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर।